हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है इंटीजर्स यानी पूर्णांक। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें। तो बच्चों, इंटीजर्स क्या होते हैं, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो बच्चों, दो प्रॉपर्टीज आती हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और क्युमुलेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चन कर चुके हैं, डिटेल में हम समझ चुके हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि कोई भी दो इंटीजर, ठीक है, कोई भी दो इंटीजर्स, देखिए तीन इंटीजर्स हैं a प्लस बी प्लस सी। तो इन तीन में से किन्हीं दो को पहले ऐड कर लो आप, या फिर a प्लस बी प्लस सी, इन दो को पहले ऐड कर लो तो ये आपस में बराबर होंगे। तो ये हो गया एडिशन, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है ये इंटीजर्स की। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होती है। ठीक है, यहाँ पे अब एग्जांपल एक आपको दिया है, ध्यान से समझना है। वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स 5 माइनस 22 एंड 21। वेरीफाई करना है बस आपको। तो कैसे करेंगे बच्चों, हमारे पास है 5 माइनस 22 और 21। तो सबसे पहले आप किन्हीं दो इंटीजर्स को ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है, 5 को छोड़ के हमने माइनस 22 और माइनस 22 और 21 दो इंटीजर्स हैं, क्या है, माइनस 22 और 21, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, माइनस 22 और 21, ये दोनों होंगे बच्चों बराबर। क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे, देखिए 5 एज इट इज हो गया। अब माइनस 22 प्लस 21 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि 22 नेगेटिव इंटीजर है जो कि बड़ा है दोनों में। अब प्लस 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4। अब जो दूसरी तरफ है, यहाँ पे पहले हमने 5 प्लस माइनस 22 को, मतलब 5 और माइनस 22 को ऐड करेंगे। 5 और माइनस 22 को ऐड करने पे माइनस 17 आएगा। तो माइनस 17 प्लस 21 जो बच गया यहाँ पे लिख लेंगे। तो माइनस 17 प्लस 21 4 आ गया। तो अगर हम बोलें कि भाई पहले किन्हीं दो इंटीजर्स को ऐड करो, आंसर सेम आएगा। तो ये क्या करेगा भाई, प्रॉपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स को वेरीफाई कर देगा कि नहीं कर देगा, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों सबने नोट किया है। अब देखिए हमने सीखा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, है ना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स अगर हम देखेंगे तो कैसे इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल की मदद से हम यहाँ पे समझेंगे। सपोज यू हैव 5 बैग्स, 5 बैग है मान लीजिए आपके पास, दैट कंटेन्स 6 बॉल्स ईच। कैन यू टेल द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग्स। तो हम क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लीकेशन इंटीजर्स का कैसे करते हैं ये आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो 5 बैग है आपके पास है, 5 बैग हैं, हर बैग में 6 बॉल है। तो कितने बॉल हैं, 6 बॉल हैं हर बैग में। तो टोटल कितनी बॉल हुई, तो एक बैग में 6 बॉल हैं, तो दो बैग में कितनी होंगी, 12 बॉल। और 3 बैग में कितनी होंगी, 18। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 6 6 6 6, 5 बारी ऐड कर दिया हमने 6 को, है ना। यही बोला गया है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या कर दिया, ऐड 6 5 टाइम्स, 6 को 5 बार ऐड करना है। सिंपल है। वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर इज रिपीटेड एडिशन। ये चीज तो पता है सबको, रिपीटेड एडिशन क्या होती है। अगर मान लीजिए आपको नंबर 2 है, ठीक है, 2 है, इस 2 को आपको 3 बारी ऐड करना है। 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 6 आ गया। या फिर कितनी बार ऐड किया है, 3 बार ऐड किया है। या फिर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक ही बात है। अब आपको लगेगा क्या फर्क पड़ रहा है सर, हम 2 को
3 बारी ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन अगर मैं बोलूं इसी 2 को 100 टाइम्स ऐड करना है, तो अब देखिए 2 को 100 टाइम्स ऐड करने में लगे रहिए आप, या फिर 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सिंपल आंसर आ जाएगा, है ना आसान। तो इसीलिए जो आपका रिपीटेड एडिशन है उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। किस हिसाब से करेंगे, जितने टाइम्स कोई चीज रिपीट हो रही है उतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, समझना इसको। अब देखिए यहाँ पे 6 टाइम्स 5 टाइम्स है ना, जो 6 बैग हैं 6 बॉल्स हैं, कितनी बैग्स में है, 5 बैग्स में, मतलब 5 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं वो। तो हम 6 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, या तो 6 को 5 बार ऐड कर दो या 6 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आ गई 30। समझ में आ रहा है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम कुछ एडिशन के या सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का हम इसके बाद करेंगे। ये है क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या बोला गया है, इंटीजर्स के साथ खेलना है आपको और कुछ नहीं करना। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज गिव्स 8। तो एक पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर लिखना है आपको, नेगेटिव जो पूर्णांक है उनका युग्म आपको बताना है, जो आपको जिनका अंतर कितना आएगा, 8 आएगा। तो सोच के देखिए कि डिफरेंस 8 आना चाहिए, मतलब दो इंटीजर ऐसे लिखें, होने चाहिए वो नेगेटिव इंटीजर्स। कैसे इंटीजर्स होने चाहिए, नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन जो उनका डिफरेंस यानी अंतर आए वो एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा जो कि 8 है। तो सोचिए ऐसे कौन से दो नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि ये दो नेगेटिव साइन बन के एक पॉजिटिव साइन बना देंगे, है ना। मतलब ये जो नेगेटिव इंटीजर है ये पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा, बिकॉज एक एडिशनल माइनस यहाँ पे है। क्यों ये माइनस क्यों आया, बिकॉज डिफरेंस आपको बताना है। तो समझ में आ गया। अब ये चीज समझना कि ये इंटीजर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इंटीजर नेगेटिव बचेगा, दैट मीन्स, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक इंटीजर पॉजिटिव हो जाएगा, बाद में एक नेगेटिव रहेगा, और उनका होगा तो डिफरेंस ही, नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फिलहाल साइन की चीजों से बाहर आते हैं हम और नॉर्मली देखते हैं। ऐसे दो नंबर बताइए जिनको हम घटा के माइनस करके 8 ला सके। तो 10 में से अगर मैं 2 घटा दूंगा 8 आ जाएगा, है ना। तो अगर इन दो इंटीजर्स को देखें तो हमारी बात बन सकती है। तो अब सवाल ये आता है कि पहले कौन सा बाद में कौन सा लिखें। तो मान लीजिए पहले मैंने -2 लिख दिया और बाद में लिख दिया मैंने, मान लीजिए पहले मैंने -10 लिख दिया, है ना, और बाद में लिख दिया मैंने -2। अब क्या होगा, अगर बाद में मैंने छोटा इंटीजर लिखा, मतलब बाद में मैंने -2 है तो बड़ा होगा ऑब्वियसली, -10 छोटा होगा, तो बाद में मैंने -2 लिखा और पहले -10 लिख दिया। लेकिन अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा -8। हमें क्या चाहिए था, 8 चाहिए था। इसीलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे -2 एंड -10, ठीक है। ये 8 के बराबर आएगा, कैसे आएगा समझने की कोशिश करते हैं। अब -2 एज इट इज है, माइनस माइनस प्लस 10, और ये आ जाएगा -2 + 10 8, ठीक है। अब अगला देखिए, पार्ट बी है यहाँ पे, राइट नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। तो एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए हमें, एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जिनका सम -5 होगा। बहुत सिंपल है, नेगेटिव इंटीजर बड़ा लिख लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर छोटा होगा,
और ऐसे बहुत सारे हमारे पास इंटीजर हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए, जैसे अगर हम लिखें -10 और 5, तो -10 + 5 कितना हो गया? -10 + 5 कितना हो गया? -5 आ गया। अब मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं दो इंटीजर, एक तो -2 -10, और इसमें लिखे हैं दो इंटीजर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जो कि -10 और +5 है। क्या इन दो इंटीजर्स के अलावा कोई और भी इंटीजर्स हो सकते हैं जिनका सम -5 आ जाए, लेकिन एक नेगेटिव होना चाहिए एक पॉजिटिव होना चाहिए? तो ये नोट डाउन कीजिए और मुझे बताइए थोड़ा सोच के कि क्या ऐसा संभव है कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर का सम -5 हो और इनके अलावा चाहिए, -10 और 5 के अलावा हो? तो ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे ऐसा संभव है। बहुत सारे ऐसे इंटीजर्स हमें मिल जाएंगे जिनका सम, एक नेगेटिव है इंटीजर एक पॉजिटिव होगा और जिनका सम -5 आएगा। -10 और 5 है ये, तो अगर मैं लिखूंगा -15 + 10 कितना आ जाएगा? -15 + 10 -5, -20 + 15 -5, और ऐसे बहुत सारे इंटीजर्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अगर मैं लिखता हूँ -3 एंड -11, तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा? -3 + 11, ये भी आ गया 8, और ऐसे बहुत सारे इंटीजर्स मुझे यहाँ भी मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसको होमवर्क में कर लेंगे, नोट कर लीजिए इसको। तो अगला सवाल करेंगे बच्चों अब, ये भी एडिशन ऑफ इंटीजर्स को लेके है। तो यहाँ पे अब देखिए बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, आसानी से आप कर पा रहे होंगे, है ना? फिर भी किसी बच्चे को डाउट है पूछ लीजिए। अब दो टीम है, टीम ए एंड टीम बी। तो सबसे पहले देखिए स्कोर ऑफ टीम ए। मैंने सीधा सॉल्व करना शुरू कर दिया, इससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही बच्चों? क्वेश्चन पहले समझाऊं क्या? देखिए, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40 10 0 and team B scored 10 0 -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इंटीजर सेम है दोनों टीम्स के। -40 इसका पहले आ गया, इसका -40 बाद में आया है। इसमें 10 आ गया सेकंड नंबर पे, इस पे फर्स्ट नंबर पे आया है 10। यहाँ पे 0 आया थर्ड नंबर पे, यहाँ सेकंड नंबर पे 0 आया है। तो ऑर्डर अलग अलग है। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल स्कोर की, टोटल स्कोर ऑफ टीम ए कैसे निकालने हैं? टोटल स्कोर ऐड करके -40 + 10 एंड +0। अब अगर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है तो हम क्या करेंगे? पहले दो इंटीजर्स को ऐड कर देंगे कि ठीक है, कोई भी दो कर लीजिए पहले, है ना? क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा -40 + 10, यही है, और +0। तो -40 में 10 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? -30 +0 दैट इज -30। ये आंसर आ गया। अब अगर हम बात करेंगे स्कोर ऑफ टीम बी, तो यहाँ पे 10 + 0, नॉर्मल लिख लीजिए पहले स्कोर, 10 0 -40, टोटल स्कोर क्या होगा? टीम बी 10 + 0 -40।
ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 प्लस -40 और ये कितना आ जाएगा, -30। ठीक है, तो अब पूछा है कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। यस, वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। करके तो देखा अभी हमने भाई, पहले -40 लिख लो या पहले 10 लिख लो, बाद में आप 0 लिख लो या लास्ट में 0 लिख लो या लास्ट में -40 लिख लो, इंटीजर सेम है, किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक तो बोथ टीम स्कोर्ड इक्वल। ठीक है, बोथ टीम्स स्कोर्ड इक्वल। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं ड्यू टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो आपने प्रॉपर्टीज सीखी है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, तो उनका काफी यूज होने वाला है। क्या बोला गया, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। अब आपको ये रिक्त स्थान भरने हैं ताकि ये कथन सत्य हो जाए। अब सबसे पहले उसमें देखिए, ये इंटीजर है -5 और दूसरा इंटीजर है -8, दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाना चाहिए भाई, -5 प्लस -8 है, दोनों को जोड़ेंगे तो -13 आ जाना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें क्या करना है, -8 में ऐसा क्या जोड़ें कि ये इसके बराबर आ जाए। तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर्टी आपको ध्यान आ रही हो, मुझे तो आ रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ रही है याद, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अंडर एडिशन, है ना, अंडर एडिशन क्या कहती है कि कोई भी इंटीजर, अगर हम इंटीजर्स की प्लेस शफल कर देंगे, जैसे -5 प्लस 8 या फिर -8 प्लस -8 प्लस -5, कितना आ जाना चाहिए, सेम आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए, -53 में ऐसा क्या जोड़े कि -53 ही रह जाए, ये मुझे बताइए आप। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी आपने सुनी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी सुनी है, योज तत्सम। ठीक है, क्या कहती है ये आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ये कहती है बच्चों कि किसी भी इंटीजर में, जैसे -53 है, अगर मैं 0 जोड़ूंगा, किसी भी इंटीजर में 0 जोड़ दूंगा तो वो इंटीजर चेंज नहीं होगा, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 0 जोड़ दूंगा, क्योंकि देखिए -53 है तो आंसर भी -53 ही है, तो 0 जोड़ने पे आंसर सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लेंगे आप, और बाकी के जो पार्ट्स बचे हैं, है ना, बाकी के पार्ट्स होमवर्क में कंप्लीट करके लेके आएंगे सब बच्चे। और यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज आपको लगी हैं वो आपको लिखनी है, मेंशन करनी है, उसके बाद आंसर आप लिखेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।